अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 का जो सबसे आखिरी टॉपिक है लेक्चर के हिसाब से, तो वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, यानी इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम के हिसाब से और स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो तीन तरह के स्टेबिलिटी सिचुएशन से होके गुज़र सकता है। एक जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, जो सबसे पहले होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। एक ऑब्जेक्ट जो है अगर इक्विलिब्रियम में है और फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये कब होगा। इक्विलिब्रियम के लिए तो वो सारे कंडीशंस जो हमने, वो दो कंडीशंस जो हमने पढ़े थे, वो लाजमी और मलजूम है, ठीक है, कि वो इस पर जो है लागू होंगे। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हम एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगाते हैं कि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो सके। स्पेशली हम ट्राई करते हैं कि इस पे जो टार्क होता है एक ऐसा फोर्स हो जो कि एक रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके, तो वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, उसको हम देखते हैं, क्योंकि इसमें लीनियर फोर्स ज़्यादा जो है उतना रोल अदा नहीं करता। जब भी आप एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, या इस केस में या इस केस में आप देख सकते हैं, इन तीनों केसेस में जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये मामूली सा डिस्प्लेस हो जाता है। ये तीनों केसेस में आप देख सकते हैं, आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट आप इधर तक आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा इधर मूव हो सकता है, ठीक है, और इस तरह, और इस तरह ये भी जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि ये थोड़ा मूव हुआ है। अब अगर हम इससे इस फोर्स को रिमूव करें तो फिर क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर अपने पोजीशन पर वापस आता है तो फिर हम कहते हैं कि बॉडी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी वजह यही होती है, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया कि जो स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो इसकी सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो जितना ज़मीन से या जो सपोर्टिंग पॉइंट होता है उससे जितना कम होगा उतना बॉडी जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके साथ दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो बेस है वो भी जो है, यानी ज़्यादा एरिया ज़मीन के साथ इसका कांटेक्ट होता है, तो इस वजह से भी जो है ये क्या होता है, स्टेबिलिटी इसका जो है वो ज़्यादा होती है। इस केस में भी आप देख सकते हैं, इस बॉल को अगर आप छोड़ते हैं तो वापस इसी पॉइंट पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी इसको सपोर्ट दे रही है, ये स्टेबिलिटी यहाँ पर इसको ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, यानी यहाँ पर कम से कम जो पोटेंशियल एनर्जी बॉल की इधर पर इसकी कम से कम होती है, तो इस वजह से ये इधर आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी यही पॉइंट है कि जितना आपका सेंटर ऑफ मास नीचे होगा तो उतना ही उस सेंटर ऑफ मास का जो अपना मास होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको भी आगे हम फिर पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी हाइट की वजह से जो होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिसमें ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पर इसकी हाइट कम है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर करते हैं तो दूसरा जो टाइप होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जब हम उस पर मामूली सा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, या इस शेप को देखते हैं या इस शेप को देखते हैं, मामूली सा भी इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, तो ये बॉडी, अब अगर आप फोर्स को ना भी लगाए तो ये बॉडी जो है वो गिर जाएगी, यानी अपने पोजीशन को वो चेंज कर देगी, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। इस फॉर्म में ये वापस जब आता है तो इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहती है, इस केस में भी और इसमें भी इसकी जो सेंटर ऑफ मास होती है वो अपनी जगह पर रहती है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब मामूली सा फोर्स भी लग जाए, बल्कि इवन दो इसको अगर आप देखते हैं तो इसको यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रखना
इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको रखते हैं और मामूली सा भी फोर्स या हवा का झोंका आता है तो ये क्या हो जाता है, ये बॉडी जो है फिर वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आती, बल्कि ये पोजीशन चेंज कर देता है। इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो जो है बॉडी के साथ जो है वो नीचे गिर जाता है, उसकी वो सेंटर ऑफ मास की वो पोजीशन नहीं रहती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सच बॉडीज़ को हम जो है वो अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और ये जो है मामूली से हवा के साथ भी जो है ये गिर जाती है, फोर्स तो बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका जो टाइप है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अगर आप उस पर फोर्स लगाए तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं उस साइड से तो ये इस तरह घूमने लगेगा, या ये एक फुटबॉल है इस पर फोर्स लगाओ ये पोजीशन चेंज करेगा। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं रहेगी, यानी अनचेंज रहेगी। बॉडी के अंदर इसकी जो या इसकी जो हाइट होती है सेंटर ऑफ मास की ज़मीन से, या जो सपोर्टिंग पॉइंट होता है ग्राउंड से, तो वो जो है सेम टू सेम रहती है। बल्कि वो अब अगर आप इस फुटबॉल को जितना भी आगे ले जाते हैं, या इस पर जितना भी आप फोर्स लगाओगे, या इस तरह इस बॉडी को जितना भी आप आगे मूव करोगे, ठीक है, ये पोजीशन चेंज करता जाएगा। लेकिन इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो है उसकी जो ग्राउंड से हाइट होती है वो सेम रहती है, और ये जो है इनको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम थे जो हमारे रियल लाइफ में तमाम की अपनी अपनी एक अहमियत होती है। हम जो है दीवारें वगैरह बनाते हैं तो इसी तरह बनाते हैं कि जो दीवार का मैक्सिमम जो सेंटर ऑफ मास होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है वो बेस पर लगाया जाता है, और बेस में जो है जितना आप चौड़ा दीवार लगा सकते हैं, ऊपर आप फिर है इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो चौड़े बेस की वजह से ज़्यादा मास नीचे होगा, सेंटर ऑफ मास इसका ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा। दूसरी बात यह है कि इसको तिरछा भी ना बनाए, बिल्कुल स्ट्रेट बनाए, ठीक है। जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका वेट जो है वो फुली 90 एंगल पर नीचे जो है एक्ट करता है, तो जो है ये लोड को सपोर्ट कर सकता है। इस तरह ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो इसके लिए दीवार जो ज़्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, या जो पोल वगैरह टेलीफोन और बिजली के खंभे जो होते हैं उसको हम लगाते हैं, उसको भी जो है हम बिल्कुल स्ट्रेट, और इसका जो बेस होता है उसको मैसिव यानी मास वाला बना देते हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और इस तरह हम जो है इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें ला सकते हैं। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आप जब गेम्स वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम इस फुटबॉल के अंदर हवा जो है वो तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, अगर हम इसके अंदर पानी डालते हैं हवा की जगह तो इस पर फुटबॉल खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को जो है किक करोगे तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास है फोर्स की वजह से इसमें वाटर जो है वो फ्लोट करता है, मूव करेगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली। तो इस वजह से इसकी सेंटर ऑफ मास अप डाउन होगी और इस फुटबॉल की स्पीड भी अनइवन रहेगी। तो फुटबॉल को भी या गेंद वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें भी जो है वो इस जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसकी जो है बहुत अहमियत होती है। एक साइड और दूसरे साइड पर नहीं है, बल्कि इसके सेंटर पर होता है कि ताकि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहे और अपने जो पर्पस है वो सर्व कर सके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो इक्विलिब्रियम पे हमने जो 4 वीडियोस बनाए हैं उसको गौर से देखें और सुने, और फिर इस पर आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल इतना ही, और फिर न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल के नेक्स्ट वीडियोस में आप जो है हमारे साथ रहिए। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।